कार्तिक मातम का 5वां अध्याय। देवताओं को आश्वासन देकर भगवान ने मत्स्य का रूप धारण किया और विंध्याचल की पर्वत श्रेणियों में रहने वाले महर्षि कश्यप, जो सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, की अंजुलि में जा गिरे। मुनि ने अंजुलि में मत्स्य को देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे तुरंत अपने कमंडल में डाल दिया। मगर उन्होंने देखा कि मत्स्य के लिए वह पात्र छोटा पड़ रहा है, अतः उन्होंने उसे एक पाड़े में डाल दिया। फिर देखा कि घड़ा भी छोटा पड़ गया, तब उन्होंने उसे घड़े से निकालकर एक कुएं में डाल दिया। मछली का आकार आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाता था, अतः कुआं भी छोटा पड़ गया। तब उन्होंने उसे कुएं से निकालकर एक सरोवर में डाल दिया। मकर के लिए वह विशाल सरोवर भी छोटा पड़ गया। अंत में उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। तब श्री विष्णु स्वरूप उस मत्स्य ने जल में छिपे बैठे शंखासुर को मार डाला और उसका शव हाथों में लेकर जल से बाहर निकले। इससे प्रसन्न होकर सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। इससे प्रसन्न होकर भगवान सभी देवताओं को लेकर बद्रीनाथ धाम आ गए और वहां उपस्थित ऋषि मुनियों से आग्रह किया कि वे जल में बिखरे ज्ञान की खोज करें। भगवान ने कहा कि वे अब देवताओं सहित प्रयाग में निवास करेंगे। भगवान के आग्रह पर सभी ऋषि मुनि समुद्र के गहराइयों में जाकर ज्ञान की खोज करने लगे। जिस ऋषि ने जिस ज्ञान की खोज की वह उसी का हो गया। ज्ञान की खोज करने के उपरांत सभी ऋषि प्रयाग लौट आए। प्रयाग आकर सभी ऋषियों ने अपने अपने द्वारा खोजा गया ज्ञान प्रभु के समक्ष रख दिया। वेदों एवं उनसे संबंधित ग्रंथों को पाकर श्री ब्रह्मा जी एवं अन्य देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। इस अवसर पर प्रयाग में एक अश्वमेध यज्ञ हुआ। यज्ञ की समाप्ति पर सभी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस क्षेत्र को ब्रह्मा क्षेत्र नाम दिया जाए तथा यह क्षेत्र सभी प्रकार के पापों को नाश करने वाला हो जाए। जो भी यहाँ दान आदि करे उसका पुण्य अक्षय हो। यहाँ होने वाला पूजा पाठ कभी न मिटे। देवताओं की यह विनती सुनकर भगवान श्री विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यहाँ भागीरथी गंगा और सूर्य पुत्री यमुना का संगम है, अतः यह स्थान तीर्थों का राजा होगा। माघ माह में जो तीर्थराज प्रयाग में स्नान, पूजन अथवा दान पुण्य करेंगे उन्हें हर प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। हे देवगणों, यद्यपि मैं सभी स्थानों पर हूँ, परंतु मुझे बद्री का आश्रम अति प्रिय है। बद्री धाम में केवल एक दिन का तप अन्यत्र किए गए 10 वर्षों के तप के समान है। नारद जी ने राजा परतु से कहा, हे राजन, जो श्रद्धालु इस सुंदर कथा को श्रद्धा भक्ति सहित सुनता है वह तीर्थराज प्रयाग में स्नान और बद्री धाम के दर्शन का कर फल पाता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। तुलसी जी की कहानी। तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो सालिग्राम की रानी, नमो नमो कौन से महीने में हुई बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, कार्तिक मास में हुई हरियाली, नमो नमो सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमो कार्तिक महीने में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो कहते जब किए तप कियो रानी तुलसा, जो सालिग्राम हुई पटरानी, नमो नमो 12 बरस जीजी कार्तिक नाई, 100 सालिग्राम हुई पटरानी, नमो नमो 56 भोग 36 मेवा तो भी नर तुलसा एक न मानी, नमो नमो सावरी सखी में तेरो जस गावे, सबको ज्ञान सिखावे महारानी, नमो नमो जो तुलसा जी को सवेरे गावे तो कृष्ण जी की दर्शन पावे, नमो नमो जो तुलसा को दोपहर में गावे तो खीर खांड के भोजन पावे, नमो नमो जो तुलसा सही सांझ को गावे तो श्री कृष्ण जी की आरती उतारे, नमो नमो जो तुलसा आधी रात को गावे तो यम के दूत निकट नहीं आवे पास, नमो नमो काय का दीपक काय की बाती तो काय का घी रत बले दिन राती, नमो नमो माटी का दीपक नरम रुई बाती तो गाय का घी रत बले दिन राती, नमो नमो धूप दीप निवेद आरती फूलों की वर्षा अभी, नमो नमो कवारी गावे घरवर पावे तो तरुणी पुत्र खिलावे महारानी, नमो नमो बुढ़िया गावे गंगा जमुना नावे तो स्वर्ग पान पी जावे महारानी, नमो नमो हम तुम गावे सदा सुख पावे तो तुलसा के लाड़ लड़ावे महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो सालिग्राम की रानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो बोलो तुलसी माता की जय, कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान